नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तप दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। षट आवश्यक की आज हम चर्चा करेंगे। ये हमने पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है जो पद्मनंदी आचार्य देव ने लिखा है। उसमें ये षट आवश्यक जो हम पढ़ने वाले हैं उस सूत्र की यहाँ पर बात हुई। नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तप दानम चेति गृहस्थाना षट कर्माणि दिने दिने। इस प्रकार यहाँ पर षट आवश्यक के यहाँ पर आपके सामने नाम दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर ये पाठ है और बहुत सरल है जो आपको सरलता से समझ में आएगा। तो आइए हम इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम सब क्या चाहते हैं पहले अपन इसकी बात करेंगे। आप जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग चाहते क्या हो कि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। कोई दुखी होना चाहता है क्या? यहाँ पर कोई दुखी न होना नहीं चाहता। जितने ही बच्चे यहाँ पर क्लास सुनने आए हैं, हो सकता है किसी की मम्मी ने बोला हो चलो शिविर में बैठना है, तुम्हें क्लास का टाइम हो गया पढ़ो, और आपको समझो वीडियो गेम खेलना हो या फिर कुछ कार्टून आपका फेवरेट आ रहा हो तो वो देखने का मन कर रहा हो, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं बैठो। तो अब आप दुखी होकर के आकर के बैठे हो, लेकिन दुखी होकर के भी आके बैठे हो तो क्यों आए हो? कि सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए सारे जीव प्रयास करते हैं। तो सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। समझ में आ रही बात आपको? हम लोग सब चाहते क्या है? अल्टीमेटली हमको सुख चाहिए और क्या नहीं चाहिए कि दुख नहीं चाहिए। तो सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो इस सुख की प्राप्ति हमें कैसे हो? तो दुख से बचने के लिए उपाय भी करते हैं। क्या करते हैं हम? दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, लेकिन वो सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी ही रहते हैं। क्या कहा यहाँ पर आपको? ये आपको पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। तो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं और दुख से बचने का उपाय भी करते हैं। पहले तो हम दुख को समझते ही नहीं। हम क्या करते हैं कि सुखी होने का उपाय तो करते हैं, लेकिन क्या दुख चल रहा है हमको वो दुख को समझते ही नहीं। और जब दुख को नहीं समझते तो सुखी होने का हम सही उपाय भी नहीं कर पाते। प्रत्येक जीव का प्रयोजन सुखी होना है और हम सब सुखी होने के लिए ये कक्षा की चर्चा कर रहे हैं। ये सारी शिविर भी उसी के लिए लगाई जा रही है। तो सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है। आप लोग सुखी होना चाहते हो तो यहाँ पर दुख से बचने का सच्चा उपाय बताते हैं कि दुख से बचने का सच्चा उपाय एकदम अल्टीमेट लास्ट उत्तर है। वो क्या है? आत्मा को समझकर। क्या कह रहे हैं? आत्मा को समझकर। आत्मा कौन है? कि वो हम सीरियल में देखते हैं वो भूत, जो भूत होता है वो आत्मा, कि नहीं वो आत्मा नहीं है। सभी बच्चे बाल पोथी वगैरह सब पढ़ करके आए ही होंगे और बड़े भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो आत्मा की जगत के अंदर चर्चा करो तो वहां पर उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल चर्चा जो होती है, आध्यात्मिक चर्चा होती है, उसके अंदर अगर अपन बात करें तो आत्मा में सोल, अपना आत्मा, मैं जो हूं वो कौन है? कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा को समझकर उसमें लीन होना, कि मैं आत्मा हूं ऐसा समझकर, ऐसा जानकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है। कैसे? किसका सच्चा उपाय है? सुखी होने का सच्चा उपाय है। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। क्या कहा यहाँ पर? कि वही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। क्या है आवश्यक कर्तव्य? कि ये आत्मा को समझकर अपने आत्मा में लीन हो जाना, यही सच्चा उपाय और निश्चय से आवश्यक। आवश्यक की अपने को चर्चा करनी है ना, षट आवश्यक। षट शब्द तो सबको समझ में आ ही गया होगा। षट, षट मतलब क्या होता है? 6। और आवश्यक, तो आवश्यक की यहाँ पर परिभाषा बता दी, वो निश्चय से परिभाषा बताई है। आत्मा को समझकर उस आत्मा के अंदर क्या करना है?
लीन होना। लीन कैसे होना है आपको, लीन कैसे होंगे आप, कि लीन होने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। करना नहीं है मीन्स मैं हूं आत्मा, ऐसा आप स्वीकार करोगे तो उसी के अंदर। मैं जैसे आपको बताऊं लीन क्या होता है, पता है लीन, जैसे आप टीवी देखते हो या कोई भी चीज आप टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, तो देखने में इतने लीन हो गए, मम्मी बुला रही है कि बेटा पानी पी लो, बेटा दूध पी लो, बेटा नाश्ता कर लो, आप लीन हो गए तो पता ही नहीं चला, अरे तुम टीवी में ही लीन हो गए। तो जैसे आप टीवी में लीन होते हो, वैसे ही जो आत्मार्थी जीव होते हैं, मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं, वो आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो वास्तव में शतावश्यक के अंदर आवश्यक की परिभाषा यदि परमार्थ से देखे, निश्चय से देखे, तो यहाँ पर परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है, याद भी करना है क्योंकि इसकी परीक्षा भी होगी। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय। किसका उपाय, सुखी होने का। अब तक हम सुखी होने के उपाय जितने भी कर रहे थे, वो सारे उपाय से क्या हो रहा था, दुख ही हो रहा था, सुखी नहीं हो रहे थे। इसका मतलब अब तक हम जितने भी उपाय कर रहे थे सुखी होने के, वे सारे उपाय कैसे कर रहे थे, झूठे कर रहे थे, फॉल्स थे, सारे उपाय झूठे थे। अब सच्चा उपाय यहाँ पर हम अपने आपको बताया क्या है, कि सच्चा उपाय तो आत्मा में, आत्मा को समझकर आत्मा में लीन होना ही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। अब अपन देखते हैं निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। आवश्यक को और मैं सरल करके आपको बताऊं, आवश्यक मतलब अवश्य करने योग्य। क्या कहा, अवश्य करने योग्य, उसको कहते हैं आवश्यक। ये नोट कर देना, अवश्य करने योग्य मानी ये आपको करना ही है, और कुछ करो कि नहीं करो, लेकिन ये आवश्यक जो है, जिसको कहते हैं प्रायोरिटी, ये श्रावक की बात चल रही है ना। यहाँ पर देखो षट आवश्यक के नीचे लिखा है श्रावक के आवश्यक। आप सब लोग कौन हो, आप लोग कौन हो, श्रावक हो कि मुनि हो, कि श्रावक है। तो श्रावक मतलब क्या होता है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धावान से हो गया श्रा, विवेकवान से हो गया व, और क्रियावान से हो गया क। तो श्रावक और आवश्यक, तो आवश्यक माने अवश्य करने योग्य। अब अपने अवश्य करने योग्य क्यों कहा, क्योंकि अब तक ये जीव पर के वश होकर के कार्य करता था। दुनियादारी के लोक व्यवहार के जो भी आप कार्य करते हो वो पर के कारण करते हो, लेकिन अवश्य माने आवश्यक मतलब आत्मा के वश होकर के आपको काम करना है, आत्मा की दृष्टि पूर्वक आपको ये करना है। जो यहाँ पर 6 आपको कर्तव्य बताए जाएंगे, 6 आपको कार्य बताए जाएंगे, वो आत्मा के वश होकर के करना है। अब तक आप किसके वश होकर के कर रहे थे, पर के वश होकर के। और कोई कोई शतावश्यक का भी पालन करे तो काय के लिए करते, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो श्रावक के आवश्यक, श्रावक का मतलब आपको बता दिया, आवश्यक की निश्चय परिभाषा भी बताई और सरल परिभाषा भी बताई, अवश्य करने योग्य उसको कहते हैं आवश्यक। अब ये आवश्यक के 2 भेद यहां पर बता रहे हैं, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। अब निश्चय आवश्यक में क्या कह रहे हैं, श्रावक की आंशिक शुद्धि, उसको कहते हैं निश्चय आवश्यक। आंशिक शुद्धि क्या होती है, कि सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के साथ और जो दूसरा गुणस्थान होता है 2 कषाय चौकड़ी के अभाव, उसको कहते हैं आंशिक शुद्धि। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ऐसे देखा जाए तो चौथे गुणस्थान को क्या कहा गया है, अव्रती श्रावक, उसके कोई व्रत नहीं होते, उसको कहते हैं अव्रती श्रावक। पर इतना तो उसके जीवन में तो देखा ही जाता है, देव पूजा गुरु उपासना जो अपन शतावश्यक अभी पढ़ रहे हैं, उतना तो उसके जीवन में होगा ही, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत से ही सम्यक दर्शन होता है। तो निश्चय आवश्यक के अंदर श्रावक की आंशिक शुद्धि, जो अंदर का आत्मा का आनंद है, आत्मा के अंदर जो उसने लीनता की है, जो अनुभूति की है, वो है आंशिक शुद्धि। फिर व्यवहार आवश्यक क्या है, कि उस आंशिक शुद्धि के साथ साथ के शुभ विकल्प। किसकी शुद्धि, कि आत्मा की शुद्धि के साथ जो आंशिक विकल्प आएंगे। देखो पूरा टाइम तो आत्मा में लीन नहीं हो पाएंगे, पूरा टाइम आत्मा में लीन होंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, अगर पूरा टाइम आत्मा में लीन हो गए, सोचो अंतर मुहूर्त से ज्यादा लीन हो गए तो क्या होगा, तो भगवान बन जाएंगे। लेकिन लीन नहीं हो पाते आत्मा में, तो शुभ विकल्प आते हैं, तो वो शुभ विकल्प के अंदर क्या होता है, ये शतावश्यक होते हैं। ये 6 प्रकार के जो शतावश्यक उसका होता है, यहाँ पर देखिए 6 आवश्यक के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। व्यवहार आवश्यक के 6 प्रकार। निश्चय आवश्यक कितना होता है, प्रश्नोत्तर हम आपको लास्ट में जब पूरा होगा अपना सेशन तब प्रश्नोत्तर रखेंगे, बीच में आप लोग हैंड रेज नहीं करें, जो भी प्रश्न है नोट कर दीजिए कॉपी में। तो क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि कई बार क्या होता है
हम जो समझाने वाले हैं वो नेक्स्ट मतलब इसके बाद ही समझाने वाले हैं, और आपको प्रश्न पहले पूछने का विकल्प आता है, ऐसा भी होता है। तो आप पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको प्रश्न होता है हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो निश्चय आवश्यक तो एक है, आत्मा को समझकर आत्मा में लीन हो जाना, ये निश्चय आवश्यक, बराबर। अब व्यवहार आवश्यक के 6 प्रकार है। पहला क्या है? देव पूजा, दूसरा है गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 प्रकार के आवश्यक है, और ये हमें कब करना चाहिए? 6 दिन में, माने एक दिन में एक आवश्यक करो, दूसरे दिन दूसरा आवश्यक करो, ऐसा करना है कि नहीं? ये 6 प्रकार के आवश्यक जो कहे, जो हमने मंगलाचरण के अंदर कहा, जो अंतिम लाइन में आपको दिख रहा होगा, षट कर्माणि दिने दिने, 6 प्रकार के जो आवश्यक कहे गए हैं वो दिने दिने मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा नहीं, प्रतिदिन आपको ये 6 प्रकार के आवश्यक करने, प्रतिदिन ये 6 प्रकार के आपको आवश्यक करने हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब अपन सबसे पहले देव पूजा की बात करते हैं। देव पूजा, देव पूजा के अंदर आप देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर? भाव पूजा, और फिर देव पूजा के अंदर आपको देव पूजा की, भाव पूजा की परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं। सच्चे देव का स्वरूप समझकर, आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में सच्चे देव का स्वरूप तो सुना ही होगा, इसलिए वो सच्चे देव का स्वरूप हम यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर तो हम देव पूजा की चर्चा करेंगे। हालांकि एक आचार्य देव की मैं आपको बताऊं कि एक शैली अद्भुत है, जो उन्होंने देव पूजा लिखा, देव दर्शन नहीं लिखा। देव दर्शन लिखते तो क्या होता? प्रॉब्लम क्या आती? देव दर्शन लिखते तो क्या होता कि देव दर्शन लिखते तो जो श्रावक लोग हैं इतना समझते, भाई देखो आचार्य भगवान ने सिर्फ दर्शन करने के लिए कहा है, पूजा की तो कोई बात की नहीं है। अब पूजा करो, टाइम हो तो पूजा करो, नहीं हो तो नहीं करो। देव दर्शन बोला है, देव दर्शन मैंने कर लिया, इसका मतलब मेरा आवश्यक तो हो गया। लेकिन देव पूजा इसलिए लिखा कि जो भी श्रावक जिन मंदिर में देव पूजा के लिए आएगा, देव दर्शन तो करेगा ही करेगा, तो उसके अंदर समाहित हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देव पूजा शब्द पहले आवश्यक में लिया। तो सच्चे देव का स्वरूप समझकर, क्योंकि जब तक आप किसी का स्वरूप नहीं समझोगे, तब मैं बताऊं आपको, स्वरूप समझे बिना भी कोई काम नहीं होता। कोई भी काम करो तो स्वरूप समझना पड़ता है। अभी अभी रिसेंटली मैं आपको अभी का ही दृष्टांत दूं, अभी मैं भोजन की तैयारी करके आया हूँ, अभी लास्ट क्लास में मैंने मिर्ची समारी, और मिर्ची समारने के बाद मैं रख करके सब ढक करके आ गया। अब मिर्ची वाले मेरे हाथ थे तो मैंने हाथ धोए नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा था क्लास का। अब वही हाथ से मैंने फिर फेस पे थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया हाथ, अब क्या होगा कि थोड़ा सा जलन सी हो गई फेस पे। फिर मैंने साबुन से हाथ धोए, मुंह धोया, फटाफट ये किया, पहले ही कर लेता तो। लेकिन नहीं, तब क्या हुआ, क्लास लेना है तो जल्दी जल्दी में मैंने फटाफट आया। अब मिर्ची वाले हाथों से मैंने आंख पे भी लगा दिया, तो क्या होगा? आप सब लोग काम करते तो पता ही होगा, मिर्ची वाले हाथों से लगे तो जलन तो होगी। तो ये अपन ने स्वरूप नहीं समझा काम करने का कि भाई मिर्ची संभाली तो पहले हाथ धो लेने चाहिए, उसके बाद सारा काम करना चाहिए, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो दुनियादारी के लौकिक कार्य के अंदर भी यदि स्वरूप नहीं समझते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग के अंदर जिससे हमें सुखी होने का मार्ग पता चलेगा, जिसके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे तो हम सुखी होंगे। तो ऐसे सच्चे देव का यदि स्वरूप नहीं समझेंगे, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ये जो देव का स्वरूप बताया है, सच्चे देव कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। यदि हम वीतरागी देव का ही स्वरूप नहीं समझेंगे और फिर अन्य देव और अपने देव में अंतर ही नहीं समझेंगे, तो फिर हमारा कल्याण तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन मतलब गुणगान करूंगा। अपन बोलते हैं ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, भक्ति करना भी गुणगान है, स्तुति बोलना भी स्तवन है, पूजन करना भी स्तवन है। माने भगवान की स्तुति के अंदर पूजन भक्ति सब कुछ आ गया। सरल भाषा में कहे तो गुणगान करना, प्रभु की भक्ति करना, गुणगान करना, इसका नाम है स्तवन। तो सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन ही भाव देव पूजा है। माने आप जो भाव के अंदर उनका स्वरूप समझ रहे हो, और हर बार आपको भगवान के कैसे भगवान हमारे वीतरागी है, कैसा है उनका स्वरूप, तो जो भावों में आप उनका स्वरूप समझ रहे हो और उसका स्वरूप समझ के जो भक्ति का भाव आपको आता है, वो भक्ति का भाव ही देव पूजा है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब द्रव्य पूजा क्या होगी? द्रव्य पूजा आपने सुना ही होगा, अष्ट द्रव्य। तो एक अष्ट द्रव्य से करना, ये तो द्रव्य पूजा है ही, जो 8 द्रव्यों से करते हो,
आपको 8 द्रव्यों के नाम भी सबको पता ही होंगे, इसलिए मैं वो फिर से दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको जानकारी है ही। तो अब यहाँ पर समझा रहे हैं द्रव्य पूजा मीन्स व्हाट। ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, पहले लिखा ज्ञानी, जो हमने आपको बता दिया था कि ज्ञानी होता है वही श्रद्धावान होता है, वही विवेकवान होता है और वही क्रियावान होता है। क्योंकि ज्ञानी, क्योंकि उसको स्वरूप पता है ना। अज्ञानी जीवों को अज्ञानी है, वो अज्ञानी देव को भी नहीं जानता और अदेव को भी नहीं जानता, फिर भी कहने में आता है कि सच्चे देव का श्रद्धान करो, जो भी अपने लेवल में है, जिस भूमिका में अपन खड़े उतना तो श्रद्धान करो। समझ गई बात। तो ज्ञानी श्रावक, क्योंकि श्रावक संज्ञा है वो ज्ञानी के लिए दी जाती है, क्योंकि ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं नाम सुना हो आपने, तो वो 11 प्रतिमाओं का प्रकरण जो आता है, तो ज्ञानी श्रावक अर्थात 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में, या दूसरी भाषा में कहे जो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता प्रकट हुई है वो है ज्ञानी श्रावक, जो पंचम गुण स्थान के लिए कहा जाता है। तो भाई हमारा तो पंचम गुण स्थान है ही नहीं, हम तो ज्ञानी है ही नहीं, पूजा पाठ ये सब हमको करना नहीं, हमको ज्ञानी होना है, हमको ज्ञानी श्रावक बनना है, हमको भगवान बनना है, तो हम भी उसी के पथिक बनेंगे, हम भी उसी पंथ पर चलेंगे। तो ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक, जो पूर्व में बताया अभी उसकी पहले की स्लाइड में, कि जो पूजन करते हैं तो भावों से करते हैं, तो भाव पूजा वहां पर हुई, और यहाँ पर उनके वीतरागता आदि सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक, जो अपनी विधि बताई गई है जिनामना के स्वरूप के अंदर, कि अपनी 13 पंथ आमनाएं के अनुसार कैसे पूजा होती है, अष्ट द्रव्यों से होती है, पहले अपन क्या पढ़ते हैं बाद में क्या पढ़ते हैं, एक पूजन की प्रणाली यहाँ पर अपनी बनाई हुई है। तो उस अनुसार अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। अब अष्ट द्रव्यों से पूजन करते उसे द्रव्य पूजा कहते हैं, लेकिन अष्ट द्रव्यों से आपने पूजन नहीं की तो उसको द्रव्य पूजा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप लोग अपने एक्सप्रेशन से हाँ ना बता सकते हो। 8 द्रव्यों से अगर आपने पूजा नहीं की तो उसको द्रव्य पूजा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं कहेंगे ना, कुछ बच्चे ना कह रहे, कई लोग तो हाँ भी नहीं कह रहे और ना भी नहीं कह रहे, क्योंकि कई बार प्रवचन सुनते जैसा लगता है हम हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सरल विषय है कि भाई अष्ट द्रव्यों से पूजन करना, इसको तो द्रव्य पूजा कहते ही है, लेकिन साथ में आप ये तो होगा और उसके साथ आप ऐसे आवर्तन करते हो, परिक्रमा लेते हो, ढोक देते हो, नमस्कार करते हो, तो ये शरीर भी क्या है? ये भी द्रव्य है। तो इस शरीर के आश्रित आप जो भी क्रिया करते हो इसको कहते हैं आवर्तन। इसको कहते, ऐसे कहते हैं ना भगवान को ऐसा करते हैं ना, इसको कहते हैं शिरोनति, ऐसा करना इसको कहते हैं शिरोनति, इसको कहते हैं आवर्तन। फिर परिक्रमा लेना, फिर ढोक देना, नमस्कार करना, तो ये जो भी है इसको भी द्रव्य पूजा कहेंगे, क्योंकि ये शरीर है, ये द्रव्य है, तो इसके आश्रय से जो पूजा की जाती है उसको भी द्रव्य पूजा कहते हैं। तो इसका मतलब कोई आलस नहीं करना अष्ट द्रव्य कौन करे और क्या करे, ऐसा भी नहीं करना, लेकिन इसको भी कहा जाता है कि जब अशक्य अनुष्ठान है, समझो आपको मंदिर के अंदर अभी लॉकडाउन के अंदर सिर्फ दर्शन करने के लिए आपको छूट दी गई है कि सिर्फ दर्शन करके चले जाओ। ऐसे भी कई जगह होता है कि भाई पूजन करना या भीड़ भाड़ करना अलाउ नहीं है, दर्शन करने की आपको मिली। अब कोई बोले मेरा तो अष्ट द्रव्य का नियम है या मेरा तो द्रव्य पूजा का नियम है, अष्ट द्रव्य तो चलो ठीक है, द्रव्य पूजा का नियम है, तो आपकी इस तरह से भी द्रव्य पूजा हो सकती है। तो आप ज्यादा आकुलता मत करना कि भाई हमारी द्रव्य पूजा कैसे होगी क्या होगी, ऐसे भी होता है। मूल तो आपको भगवान के स्वरूप का सच्ची समझ हो और उसके बाद उनका जो गुणगान करते हो वो वास्तव में पूजा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जिसको क्रिकेटर अच्छा लगता है तो क्रिकेट की हर बात अच्छी लगती है, धोनी या कोहली या जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप अरे क्या सिक्स मारा, क्या उसने किया, ये किया, वो क्या क्या मैच खेला, तो ये जो आप कर रहे हो ये पूजा ही है। मतलब वो तो पूजा मतलब गुणगान करना, ये पूजा नहीं। तो आप धोनी की पूजा करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। ये तो मैंने गुणों का स्तवन करना ये पूजा है। तो जैसे लौकिक में आपको जो अच्छा लगता है उसके आप गुणगान करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, ऐसे ही जैन किसे कहते हैं?
मैं अलग परिभाषा बता रहा हूँ, जैन का विषय मुझे नहीं पढ़ाना है, अगर आपको जैन का विषय सुनना हो तो मेरे अलग प्रवचन उस पर चल रहे हैं, वो आप सुन लेना। लेकिन जैन मतलब जिसे जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अब अच्छे लगते तो क्या करोगे कि उनके गुणगान करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, जो अच्छा लगता है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ये द्रव्य पूजा का ऐसा स्वरूप यहाँ पर अपन ने देखा। अब आगे अपन देखते हैं देव पूजा। ये देव पूजा आप करते हो जिन मंदिर में जाकर के पूरी विधिवत जो विनय पाठ आदि का स्वरूप बताया है वैसे अपन करते हैं। आप लोगों को देव पूजा का महत्व नहीं आ रहा है समझ में, दर्शन करके चले गए। कभी कभी तो बच्चे इतने ऐसे होते हैं जो पाठशाला जाते हो तो ठीक है, मंदिर दूर हो तो क्या करते हैं भाई, हफ्ते में एक बार संडे संडे भगवान से मिलेंगे, बाकी दिन तो अपना चलता रहता है। तो ऐसा भी नहीं, प्रतिदिन ये शतावशक है, वो प्रतिदिन आपको शतावशक का पालन करना है। और मैं आपको बताऊं पूजा का थोड़ा सा महत्व, मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर बात बताऊंगा आपको। एक स्टोरी भी छोटी, बच्चे बैठे तो थोड़ा सा स्टोरी भी सुनाने का मन होता है, छोटी सी स्टोरी बताऊंगा पूजा के महत्व के लिए। कि एक कुचामल सेठ जी हुए दिल्ली के अंदर, नाम कोई और भी हो सकता है लेकिन घटना सही है कि इसी वर्तमान में लगभग 50 साल या 100 साल पहले की घटना है। उस समय क्या हुआ कि उस समय दिल्ली के अंदर माने अक्सर पहले क्या होता था, घरों में ही सबके छोटे छोटे गृह चैत्यालय होते थे। माने बड़े बड़े सेठ जी हो गए, बड़े बड़े ऐसे नगर सेठ होते थे, उनके क्या होते थे घर में ही भगवान को विराजमान करके रखते थे, एक छोटा सा गृह चैत्यालय बनाते थे और वहीं पर पूजन आदि करते थे। तो ऐसा वो सेठ जी का भी प्रतिदिन का जो शतावशक हम पढ़ा रहे ना, षट कर्माणी दिने दिने, तो उनका देव पूजा का नियम था। और अभी समझो लॉकडाउन लग जाए तो आप जो जिनालय है आपके नगर में वहां नहीं जा सकते, लेकिन घर में ही अगर आपका जिनालय है तो कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, घर में अपना करो, सरकार भी नहीं रोकेगी घर में करने के लिए। अब वो सेठ जी का देव पूजा का समय हुआ और उस समय दिल्ली में दंगे हो गए। दंगे समझते हो ना, राइट्स, वो राइट्स हो गए। तो उस समय लूटपाट और ये सब बाहर बहुत चल रहा था और सब घरों में से भी लूट रहे थे लूटने वाले, और काफी इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई उस टाइम। तो सेठ जी का समय हो गया देव पूजा का, वो तो धोती दुपट्टा पहन करके तैयार हो गए और घर में वहां पर एक उनका नौकर या मुनीम रहते थे। उनने कहा कि सेठ जी आप पूजा करने जा रहे हो, और वो दंगे वाले आ गए तो आ गए तो आ गए, जो ले जाना ले जाए, लेकिन सेठ जी चाबी तो आपके उसमें रखी है, वो कैसे क्या करेंगे। तो सेठ जी ने कहा 1 मिनट 2 मिनट रुक जाते हैं। सेठ जी ने अलमारी से सोना चांदी रुपया पैसा जो भी था आंगन के अंदर तखत के ऊपर एक चादर बिछाई और सारा धन वैभव जो भी सोना चांदी था वहां पर ला करके रख दिया। और फिर सेठ जी शुरू हो गए, जय जय नाथ परम गुरु हो, वहां पर सारा सामान धन संपत्ति रख दी और पूजा में लीन हो गए। और फिर क्या हुआ, डाकू या लुटेरे जो भी वहां पर थे दंगा कर रहे थे वो सारे आए, माने जो उसके रहते ना सरदार तो नहीं आया, बाकी सब जो उसके थे वो आए। और फिर देखा अरे यहाँ तो पूरा सामान बिछा हुआ है, चलो ले जाओ। और पूरा वो जो चादर थी उसको लपेट करके पूरा सोना चांदी और जो भी पैसे थे लेकर के गए सरदार के पास। और बोले कि ये इतनी जल्दी लेकर के आए, इतना सारा माल लेकर के आए, कैसे लेकर के आए। कि बोले एक सेठ था जैन, वो पूजा कर रहा था भगवान की और उसने तो पहले ही सारा बिछा करके तैयार रखा था, हम तो सीधा उठा करके लेके आए। उसका सरदार बोला कि तुमको लूटने के लिए जैन श्रावक ही मिला, जाओ सारा सामान यथावत जहां था वहां रख करके आओ और कोई दूसरा ना लूटे उसका ध्यान रखना, जब तक सेठ जी की पूजा नहीं हो जाती तब तक आप रखना। ये सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है, ऐसी घटना घटी है दिल्ली के अंदर। सोचो जिन सेठ को देव पूजा की महिमा आई, जिनेंद्र भगवान की महिमा आई, तो ऐसी पूजा के भाव में उनको धन संपत्ति की महिमा नहीं आई, एकमात्र सच्चे देव की पूजा। सोचो ऐसे षट कर्माणी दिने दिने करने वाले, शतावशक का पालन करने वाले का धन भी कौन लूटेगा, समझ आ रही बात। तो ऐसे माने व्यवहार से कहे तो शतावशक का पालन करने वाले श्रावक को ऐसा पुण्य तो अपने आप ही बंद हो जाता है पुण्य का। तो ये देव पूजा की हमने बात की। अब उसके बाद देखते हैं गुरु उपासती। गुरु उपासती मतलब गुरु की उपासना करना। गुरु मतलब कैसे गुरु, जो भजन में आप लाइन सुनते हो, बड़े पंडित साहब ने भजन लिखा है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। साचे गुरुवर को पहचान, चाहे जैसे नहीं, जैसे आगम के अंदर गुरु का स्वरूप बताया है। और वो भजन में भी आपसे बता दूं क्योंकि सबने भजन तो सुना ही होगा
रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। यहाँ पर गुरु का स्वरूप बता दिया कि गुरु कैसे होते हैं, रहते शुद्धात्म में लीन, कि अपने आत्मा में लीन रहते हैं, और बाहर में कैसे है, विषय कषाय विहीन, अर्थात उनको विषय, पांच इंद्रियों के विषयों की लालसा नहीं है, बाहर में भी संयोग में भी पांच इंद्रिय के विषय नहीं है, और रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन, कि वो कषायों से रहित होते हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता होती है। ऐसा गुरु का स्वरूप होता है, जिनके ज्ञान में क्या है झलकता है। ये भजन आप सुन लेना कक्षा के बाद, तो आपको पूरा ये स्वरूप समझ में आ जाएगा, हमारा काम भी थोड़ा सरल हो जाएगा। यहाँ अपन देखते हैं गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर। देखो हर जगह आपको ये शब्द मिलेगा, सच्चा स्वरूप समझकर। इसका मतलब अब तक हम जो स्वरूप समझ रहे हैं, हो सकता है झूठा समझ रहे हो, और ये कक्षा समझ करके या कक्षा सुन करके शायद हो सकता है किसी किसी को स्वरूप उल्टा समझ रहे हो, तो सच्चा समझ में आ जाए। क्योंकि गुरु तो किसी को बना देना ऐसा तो है नहीं। कि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिनके पीछे कमंडल होता है और अंदर में आत्मा का दर्शन होता है, और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन होता है। यहाँ पर देखो, गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही गुरु उपासना है। अब क्या करो, हरदम तो गुरु आपके पास नहीं होंगे, लेकिन गुरु का आपने स्वरूप समझा, तो गुरु का स्वरूप समझने पर उन जैसी बनने की भावना, कि मुझे भी कब होवे मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम धारी है, आपकी जो भावना बन रही है उन जैसी बनने की, ये भाव गुरु उपासना है। भावों में आपने उनके स्मरण किया ना, और उनका स्वरूप भी समझा, तो उन जैसा बनने की भावना भी गुरु उपासना है। उन गुरुओं ने जो बताया है, ये ग्रंथ लिख करके गए, और ग्रंथों में जो उनने उल्लेख किया है कि पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष भोजन नहीं करना, ये भी यदि आप फॉलो करते हो उनकी आज्ञा को, तो ये भी गुरु उपासना है। मम्मी की उपासना क्या है, मम्मी ने जैसा कहा वैसा अपन काम करे, ये मम्मी की उपासना है। उपासना मतलब क्या होता है, कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको फॉलो करना, ये उपासना है। उपासना को संधि विच्छेद करें तो उपासना, उप माने अपने आत्मा के समीप में वास करना, तो उनकी उपासना कैसे होगी, कि उनका स्वरूप समझेंगे तो हमको, देखो बाहर में गुरु का स्वरूप समझेंगे तो अंतर में अपना गुरु कैसा है, आत्मा, वो हमको यहाँ पर गुरु समझाते हैं। तो गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही गुरु उपासना है। देखो गुरु कैसे होते हैं, कि आत्मा की ओर दृष्टि करने वाले होते हैं, और कोई पूछे हमको सुखी होने का मार्ग बताओ, तो उनको भी आत्मा दिखाते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। ऐसे हमारे गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरुओं को हम देखते हैं। और ये शतावशक के अंदर आप देखो तो भाई पंच परमेष्टि की अगर अपन बात करें कि पंच परमेष्टि किस तरह से शतावशक में आते हैं, तो देव पूजा के अंदर दो देव आ जाएंगे। कौन कौन से देव आएंगे, अरहंत और सिद्ध, ये दो प्रकार के देव देव पूजा के अंदर आ जाएंगे। और गुरु के अंदर अपन गुरु उपासना में अगर देखें तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन आ जाएंगे। क्योंकि दो देव है और तीन गुरु है, तो गुरु उपासना में तीन देव आ जाएंगे। अब अपन गुरु उपासना के अंदर ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु मतलब क्या होते हैं, गुरु को बड़े नाम गुरु का है, ऐसा साहित्य में भी आता है। तो हमारे यहाँ सामने देखा जाए तो श्रावक के सामने बड़े, इस प्रकार अपन ने ये देखा। अब अपन गुरु उपासना के बाद स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय नाम तो सबने सुना ही होगा, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय की अपन बात करें उससे पूर्व मैं आपको बताता हूँ, इसको इंग्लिश में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, बच्चे बैठे हैं तो इंग्लिश तो समझते ही होंगे। रीडिंग और स्टडी दो चीज में अंतर होता है। क्या कहा, रीडिंग और स्टडी दो चीज में अंतर होता है। रीडिंग को तो स्वाध्याय कहा ही है, क्योंकि सबसे पहले अपन भेद भी देखेंगे अभी, तो रीडिंग को तो स्वाध्याय कहा ही है, लेकिन स्वाध्याय क्या होता है उसका अभी अपन स्वरूप समझेंगे। यहाँ पर देखिए परिभाषा में, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना, ये स्वाध्याय। क्या कहा, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, और किसी के द्वारा नहीं। आप लौकिक किताब पढ़ रहे हो, गुजरात समाचार सुन रहे हो, संदेश को पढ़ रहे हो, ये अखबार वगैरह पढ़ते हो, ये स्वाध्याय नहीं है। नहीं नहीं, हम तो पढ़ते हैं, अरे ये पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना, ये स्वाध्याय है।
अब ये स्वाध्याय क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको चारों अनुयोग का स्वरूप भी अगली कक्षा के अंदर बताऊंगा, जब अपनी कक्षा होगी तो बताएंगे। तो जिनेंद्र भगवान मतलब जो सच्चे देव है उनके द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण, वो चारों अनुयोग की बात अपन ले सकते हैं। और मूल देखिए तो द्रव्यान योग के अंदर जो 7 तत्वों का निरूपण है उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन, तो रीडिंग जो मैंने शब्द यूज किया उसको अध्ययन कहते हैं, माने अध्ययन करना, पढ़ना। वो अध्ययन शब्द रीडिंग के लिए किया जाता है, अध्ययन करना। तो हम रीडिंग को ही हाईलाइट अपने दिमाग में करते हैं कि भाई पढ़ रहे हैं इसका मतलब स्वाध्याय कर रहे। आज मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा तो फिर स्वाध्याय नहीं हुआ, आज मैंने प्रवचन नहीं सुना तो स्वाध्याय नहीं हुआ। क्या ऐसा है? बड़े लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, अगर आपने दिन भर में कोई ग्रंथ को स्पर्श भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं और कोई प्रवचन भी नहीं सुना 24 घंटे में, तो बताओ स्वाध्याय होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? आपने बुक भी नहीं, कोई ग्रंथ भी नहीं खोला, ना कोई प्रवचन सुना, ना कुछ आपने किया, बताओ क्या करोगे? स्वाध्याय कैसे करोगे? हम क्या करते हैं, रीडिंग को ही और लिसनिंग, आजकल की भाषा में लिसन करते हो, आप प्रवचनों को सुनते हो, ऑनलाइन ये क्लासेस सुनते हो, तो आप लोग लिसन माने प्रवचन सुनने को और पढ़ने को ही स्वाध्याय समझते हो। लेकिन स्वाध्याय एक अद्भुत चीज है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इसके अंदर। थोड़ा सा अगर क्लास ओवर भी हो जाए तो भी आप लोग शांति से बैठना, लेकिन ये स्वरूप समझे बिना नहीं जाना। जैसे मदारी होता है, खेल बताता है, जब तक उसका पैसे का कलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो बोलता है यहां से एक भी आदमी पाव मत हिलाना, बच्चे की जीभ कट जाएगी। वो ऐसे खेल दिखाने वाले सड़क पे दिखे होंगे चौराहे पे, बच्चे की जीभ कट जाएगी। तो ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं हम भी आपको कि पूरा स्वरूप समझ करके जाना, कोई जल्दी नहीं करना, हालांकि हम टाइम पे ही छोड़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर अध्ययन की और स्वाध्याय की दोनों की हम आपको तुलनात्मक बताएंगे कि क्या होता है अध्ययन, क्या होता है स्वाध्याय। पहले तो आप परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए, देखी हुई चीज याद रहती है। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले, तत्व को बताने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना ही स्वाध्याय है। अब षटावश्यक के अंदर अपन देखें तो स्वाध्याय के भेद, स्वाध्याय भी कितने तरह की होती है इसके भेद देखिए। स्वाध्याय के भेद क्या है? स्वाध्याय के भेद में सबसे पहला है वाचना, जो हमने बताया आपको, रीडिंग। आप रीड करते हो, पढ़ते हो, लेकिन वो रीडिंग भी कैसा होना चाहिए मैं आपको रीडिंग भी बताता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने वो पॉइंट मेंशन नहीं किए हैं, फिर भी आप नोट कर सकते हो कि पढ़ना भी ऐसा होना चाहिए कि आप रीड कर रहे हो तो शब्द तो आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो शब्दों का क्या, पहले तो शब्दार्थ, शब्द क्या है वो शब्दार्थ, फिर मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। कुछ नए नए नाम लग रहे होंगे आपको। शब्दार्थ मतलब जैसे मैंने कहा, समझो मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल शब्द कहा मोबाइल, तो मोबाइल शब्द जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, मोबाइल शब्द लिखा है बुक के अंदर, समझो आप जो बुक पढ़ते हो कोई भी चीज, मतलब ये तो शब्द एग्जाम्पल है, तो मोबाइल शब्द लिखा, तो शब्द जो लिखा वो शब्दार्थ, तो शब्द अर्थ, तो शब्द से आपको अर्थ भाषित होना चाहिए कि मोबाइल मतलब क्या। जैसे आजकल के बच्चे प्रथमान योग पढ़ेंगे तो प्रथमान योग में बताएगा भरत चक्रवर्ती की भुजाओं में इतना बल था कि बड़ी बड़ी सेनाएं ये हो जाती थी। अब भुजा शब्द पता ही नहीं आपको कि भुजा किसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है, प्रथमान योग भी यदि पढ़ोगे तो आपको पूछना पड़ेगा मम्मी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब, अब मम्मी भी पूछेगी, मेरे को भी देखना पड़ेगा क्या होता है, क्यों, उन्होंने भी स्वाध्याय नहीं किया और प्रथमान योग की स्टोरियों को पढ़ा नहीं होगा तो उनको भी पता नहीं होगा। सब इंग्लिश मीडियम से बस पढ़ते हैं तो इंग्लिश ही आती है, अब वो गुजराती में साहित्य है, हिंदी में साहित्य है, वो आप कैसे पढ़ पाओगे? कि वहां पर जो शब्द लिखा है उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं, इसको कहते हैं शब्दार्थ। फिर मतार्थ, मतार्थ मतलब क्या होता है, किस मत के अनुसार ये बात लिखी गई है, मत मतलब उसका अभिप्राय क्या है, कहने का भाव क्या है, मतार्थ। फिर नयार्थ, किस नए से, किस एंगल से बात कही गई है, आत्मा खाता भी है और नहीं भी खाता, आत्मा राग भी करता है, आत्मा राग का करता नहीं है, मात्र ज्ञान का करता है। ऐसी सब बातें आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, बड़े होंगे तब। तो ये जो विवक्षाएं होती है उसको कहते हैं नयार्थ, नए से क्या अर्थ होता है, नयार्थ। फिर आगमार्थ, आगम के अंदर उसका क्या वर्णन है, आगम के अंदर उसकी अन्य अन्य जगह पर क्या बात आई है, क्या विवक्षा आई, उसको कहते हैं आगमार्थ। फिर भावार्थ, क्योंकि आपने एक ही ग्रंथ पढ़ा और एक ही ग्रंथ पढ़ करके आपको लगा भाई ये ग्रंथ में जो लिखा है सही है, अब दूसरे ग्रंथ के अंदर वो विवक्षा अलग दी गई हो, समय सारजी पढ़ो तो समय सारजी के अंदर बताएंगे आत्मा राग का करता नहीं है,
और उसी ग्रंथ में बताएगा चरणायुग के अंदर, ये तेरे मोह राग द्वेष के परिणाम जो है उससे हिंसा होती है, पुरुषा सिद्धि उपाय में, ऐसा कहा जाएगा। तो राग करता भी है और नहीं भी करता, तो किस नय से कहा जाता है, ये है नयार्थ। आगमार्थ, आगम में क्या उसका वर्णन है, आगमार्थ। फिर भावार्थ। इस प्रकरण के अंदर आचार्य देव हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये भाव समझना, इसको कहते हैं भावार्थ। तो रीडिंग भी ऐसे होनी चाहिए, नहीं मेरा स्वाध्याय का तो नियम है, मैं रोज 2 घंटा पढ़ता हूँ, 4 घंटा पढ़ता हूँ, या 10 मिनट का कोई पंडित जी ने नियम दे दिया हो, 10 मिनट तो स्वाध्याय करना, 10 मिनट तो हम पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ा तो क्या पढ़ा, आपने पढ़ करके उसका यदि भाव नहीं समझा, अभिप्राय नहीं समझा, तो आपका रीडिंग मतलब खाली रीड करना हुआ, लेकिन उसका ये जो 5 स्टेप जो बताए हमने आपको, नोट भी कर सकते हो आप। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इस तरह से आपका होना चाहिए। अब ये तो बात हुई रीडिंग की। तो रीडिंग कर जो गुरुदेव श्री हमें कहते हैं कि 4-6 कलाक स्वाध्याय हो જોઈએ, तो स्वाध्याय होना अपन ने क्या समझ लिया कि बस 2-3 टाइम अपन सीडी सुन लो या फिर ग्रंथ को रीड कर लो, तो ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय कोई अलग ही चीज है। मैं आपको बताऊं कि सीता जी, अंजना सती और भी जो महापुरुष जो हुए, रामचंद्र जी आदि, वो जंगल के अंदर समझो वनवास में थे, या फिर गर्भवती अवस्था में सीता जी देखो, अंजना जी देखो, ये सारे लोग जंगल के अंदर थे। कौन सा समय सारथी लेकर गए थे, कौन सा ग्रंथ लेकर के गए थे, बताना मुझे। कितने घंटे पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे कि नहीं करते थे? कि ऐसे जंगल के अंदर भी एक भी ग्रंथ नहीं था उनके पास, फिर भी उनकी स्वाध्याय चल रही थी। क्यों? स्वाध्याय के लिए कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, लेकिन निर्ग्रंथ स्वरूप जो भगवंतों ने बताया है, निर्ग्रंथ मुनिराजों ने बताया है, उस निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि होनी चाहिए, आत्मा की दृष्टि होनी चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। अब उसी स्वाध्याय की अपन ये बात कर रहे हैं। स्वाध्याय के भेद में सबसे पहला है वाचना, फिर है पूछना। कई लोग क्या करते हैं गड़बड़, कि कई बार कोई पंडित जी का प्रवचन सुनने में आ जाए, कोई बात आ जाए कि चलो ये पंडित जी को अपन पूछते हैं। अब पूछते क्या है, जो विषय चल रहा है उससे नहीं पूछेंगे, कोई अलग प्रश्न पूछेंगे, तो ये भी बात गड़बड़ है। हालांकि कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, पहले वाच करके आओ, पहले पढ़ करके आओ, फिर आप पूछने के अधिकारी हो, बिना पूछे अधिकारी नहीं हो। क्यों? वाचना कर्तव्य है और पूछना अधिकार है। बिना पढ़े आप प्रश्न करते हो तो आप अधिकारी नहीं हो। अब जैसे समझो क्लास मेरी पूरी होने आए और फिर मैं लास्ट में बोलूं आज अपन ने शब्दावशक की चर्चा की, अब लास्ट में कोई इस लिंक से ज्वाइन करे और पूछे पंडित जी जरा शब्दावशक के नाम बताना, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे भाई तुमको पहले क्लास अटेंड करना था और फिर समझ में नहीं आए तो पूछ सकते थे। अब अभी अभी तुमने ज्वाइन किया और अपना एक क्या बोलते, कई लोगों की आदत होती है इंप्रेशन जमाने के लिए, या हम भी क्लास में उपस्थित है ये बताने के लिए क्या करते हैं कि भाई ये प्रश्न पूछते हैं, तो सबका ध्यान जाएगा कि पंडित जी को किसने प्रश्न पूछा, हाँ उसको स्पॉटलाइट करो, ये प्रश्न पूछने वाला है। तो उससे क्या होता है कि मेरे को हाईलाइट कर दिया, मैंने प्रश्न पूछ लिया तो वो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन कर्तव्य क्या है कि वाचना कर्तव्य है, कक्षा को सुनना कर्तव्य है, उसके बाद जो समझ में नहीं आए ये पूछना अधिकार है। इसलिए अभी बीच में कोई हैंड रेस कर रहा था तो मैंने उसको बोल दिया कि लास्ट में प्रश्न पूछना। क्यों? पहले पूरा सुनो तो सही, सुनोगे उसके बाद प्रश्न आपको अगर कोई होता है तो आप पूछ सकते हो। तो वाचना कर्तव्य है, पूछना अधिकार है, और वो पूछना भी कैसे होना चाहिए, विनय पूर्वक होना चाहिए, और विनय के साथ साथ विशुद्धि भी होनी चाहिए। कई बार आप लोगों के साथ हो सकता है आपने किसी पंडित जी से, किसी विद्वान से प्रश्न पूछा, विद्वान ने प्रश्न का खुलासा भी किया, उत्तर भी दिया, और फिर आपने सुन तो लिया, लेकिन आपको एक उस दिन को याद रहा नहीं रहा मुझे नहीं मालूम, फिर 2-3 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद वही प्रश्न आपको फिर से खड़ा है। अरे एक बार पंडित जी से मैंने पूछा तो था, उन्होंने बताया भी था, मैं भूल गया। इसका मतलब आप भूल क्यों गए? क्योंकि आपने विशुद्धि पूर्वक नहीं पूछा था, विनय पूर्वक नहीं पूछा था, और सुनते समय भी आपकी विशुद्धि नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ कि आपने सुना फिर भी आप वो प्रश्न का उत्तर भूल गए। क्यों पूछा था आपने? एक क्यूरियोसिटी होना अलग बात है, समाधान करना है अलग बात है, लेकिन आपको उसका सुनकर के याद होना चाहिए। यदि आप प्रश्न का उत्तर समझाने पर भी याद नहीं है तो फिर आपने विशुद्धि से नहीं सुना, इस कारण से आपको नहीं हो सकता। तो वाचना कर्तव्य है, पूछना अधिकार है। फिर पूछना कर्तव्य है और अनुप्रेक्षा अधिकार है। अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है? जो भी पढ़ा,
सुना, उसका बारंबार चिंतन करना। 12 अनुप्रेक्षा ऐसा शब्द आपने सुना होगा, 12 भावना, तो अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं। तो जो आपने पढ़ा है, पढ़ने में जो समझ में नहीं आया तो आपने वो पूछा है, पूछने के बाद जो उसका समाधान निकला उसका आप बारंबार चिंतन करोगे तो वो कभी भी भूलोगे नहीं। भूलते क्यों है? ये आपने प्रश्न पूछने के खातिर पूछ लिया और फिर समाधान सुनने के बाद आपका कोई उसके बाद चिंतन ही नहीं चलता, विचार ही नहीं चलता, तो आप भूल जाओगे। तो वाचना कर्तव्य, पूछना अधिकार। पूछना कर्तव्य, अनुप्रेक्षा मतलब 12 मैंने भावना, इस तरह से जो भी पढ़ा सुना है उसका बारंबार चिंतन करना, अनुप्रेक्षा ये अधिकार है। धर्मोपदेश, धर्मोपदेश क्या होता है? धर्मोपदेश कौन करता है? पहले तो धर्मोपदेश कौन करता है? कि वो तो पंडित जी लोग करते हैं, मुनिराज करते हैं, धर्म का उपदेश तो वही देते हैं। तीर्थंकर करते हैं, धर्म तीर्थ मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, तो तीर्थंकर ही तो धर्मोपदेश कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते धर्मोपदेश? कर सकते हो? क्या बात है, तो सब लोग यहाँ पर पंडित हो गए लगता है कि हाँ आप लोग भी धर्मोपदेश कर सकते हो, क्योंकि ये स्वाध्याय के भेद में 5वां भेद धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश मतलब किसी और को उपदेश देने की बात नहीं है, ये अपने आप को उपदेश देने की बात है। जो श्रीमद जी ने कहा है, प्रथम दे उपदेश खुद, मतलब प्रथम ले उपदेश, कि पहले तू अपने आप को उपदेश दे। क्या उपदेश दे? कि यदि हम कोई कार्य गलत कर रहे हैं तो उस टाइम पे आगम को विचार करो, आमनाएं करो कि आगम आमनाएं है वो कर्तव्य है, धर्मोपदेश अधिकार है। तो आप आगम से मिलान करो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अपने आप को गलत मार्ग पर जाने से रोकना, अपने आप को उपदेश देना, यह है धर्मोपदेश। और कोई साधर्मी में ऐसा कोई दोष हो रहा हो तो उसको समझा देना, ये भी एक धर्मोपदेश है। तो धर्मोपदेश स्वपर के लिए होता है, लेकिन प्रथम तो अपने लिए होता है। समझ में आई बात? तो धर्मोपदेश, तो ये स्वाध्याय के 5 अंग कहे गए हैं, 5 भेद कहे गए हैं, वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। एक के बाद एक कर्तव्य अधिकार, इस तरह से आप लगा देना। वाचना कर्तव्य, पूछना अधिकार, इस तरह से धर्मोपदेश भी अधिकार। धर्मोपदेश के अधिकारी वही होते हैं जो आमनाएं पूर्व के जो 4 वेद बताए धर्मोपदेश के पूर्व, उसका फॉलो करते हैं, वही अधिकारी होते हैं। तो ये 5 वेद हमने बताए। तो स्वाध्याय और अध्ययन का भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना कि स्वाध्याय क्या है, कि स्वाध्याय आपकी 24 घंटे हो सकती है, अध्ययन होता है सम टाइम, लिसनिंग होती है सम टाइम, रीडिंग होती है सम टाइम, लेकिन स्वाध्याय जो होता है वो 24 घंटे चल सकता है। निद्रा में चल सकता है कि नहीं चल सकता? निद्रा में, कि मुनि राजों का आपने सुना होगा, क्योंकि दिन रात आत्मा का चिंतन, तो आत्मा का चिंतन जो दिन रात कर रहे हैं, अब वो भूमाही पिछली रहनी में कछु शयन एकासन करन, कि वो जरा सी अल्प निद्रा लेंगे। कई बार मैं आपको बताऊं, नहीं आपको प्रैक्टिकल, बच्चों ध्यान से सुनो। जैसे आपकी एग्जाम होती है और एग्जाम के समय आप पूरा रटते रहते हो, याद करते रहते हो, याद करते रहते हो, आप सो भी जाते हो ना, तो नींद में आपका क्वेश्चन आंसर चलता रहता है। हुआ है कभी आपके साथ? नींद में भी आप वही प्रश्न याद करते हो, हाँ ये है इसका ये है। अब नींद में भी कई बच्चे बड़बड़ाते हैं, जो भी आपने पढ़ा है सोने से पहले पढ़ा है, तो एग्जाम के टाइम पे खास ये आपको देखने मिलेगा कि आप वो दिमाग में चलता ही रहता है। मैंने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस को जो भी आप कहते हो, उस माइंड में वो चलता ही रहता है। क्यों? आप वो बार बार चिंतन कर रहे थे, वो किताब को, बुक को, स्कूल के सिलेबस को याद कर रहे थे, तो निद्रा के अंदर भी वो चलता है, भोजन करते करते समय भी चलता है कि नहीं चलता है? याद करने की जो है, हाँ ये इसे याद करते कि नहीं याद करते? तो वो बार बार जब आपका स्कूल का चिंतन चल सकता है, बार बार वो आपका इस तरह से हो सकता है, तो जो दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उनका तो क्यों नहीं चलेगा? जिसने तो आत्मा के दर्शन किए उसको तो हर समय आत्मा ही आत्मा दिखेगा। तो जो हम आपको बता रहे थे, रीडिंग और स्टडी, 2 चीज में बताया कि रीडिंग जो होती है, अध्ययन जो होता है, वो सम टाइम होता है। आपके पास टाइम नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, कोई मेहमान आ गए तो नहीं हो पाएगा, घर में कोई प्रतिकूलता आ गई तो नहीं हो पाएगा, लेकिन स्वाध्याय हर समय हो पाएगा। क्यों? स्वाध्याय जो है वो सरल चीज है, अपने को बस एनालिसिस करना है, एनालिसिस जिसका नेचर होगा वो हर समय स्वाध्याय कर सकता है। मैं आपको बताऊं कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक दृष्टांत देता हूं। सब यहाँ पर पेरेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं, मम्मी भी दिख रही है सबकी बच्चों के साथ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा
कि जैसे बच्चे ने कहा कि मुझे फलानी चीज फलानी डिश खानी है, पर आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे तो स्वाध्याय करना है, मेरे को तो 3-4 घंटा ये स्टडी करना है, स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, गुरुदेव का प्रवचन सुनना है, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हो। अब आपके बच्चे ने कहा मुझे ये डिश खाना है, अब वो डिश बनाने के लिए पूरा चौके के अंदर आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे पूरा रेडी करने में, मतलब पूरा बर्तन तक पूरा समेटने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, पूरा काम लग जाएगा। अब आपने क्या किया, ले बेटा 500 का नोट, जा बाजार में खा करके आओ वो डिश, और आप 3-4 घंटे ग्रंथ लेकर के बैठ गए। बताओ स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ? अरे आप दिख तो रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पूरा ग्रंथ पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, बताओ स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? 3-4 घंटे आपके बच गए और आप रीडिंग कर रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? और कई लोग बोलते हैं देखो हमारा तो सीधा फंडा है, 500 का नोट दिया, बच्चा बाजार में जो खाना है खा के आए, अपन स्वाध्याय करते, अपना काम बढ़िया स्वाध्याय चलता रहता है, ज्यादा हम किचन में ये नहीं करते, जो बनाया खा लिया या तो बाजार से लेकर के आके खा गए। बताओ ये स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भाई 3-4 घंटे कौन किचन में खराब करे। मैं कह रहा हूं 3-4 घंटे आपका स्वाध्याय हो सकता है किचन में, कि हाँ किचन में स्वाध्याय हो सकता है, दुकान धंधा व्यापार करते समय स्वाध्याय हो सकता है। अक्षत जैन यहाँ पर मुझे दिख रहा है नाम, दुकान धंधा व्यापार करते समय भी स्वाध्याय हो सकता है। कैसे हो सकता है? रसोई बनाते समय भी स्वाध्याय हो सकता है। मैं आपको बताऊं, श्रावकाचार्य जी में जो वर्णन दिया, पानी ऐसे छानना चाहिए, ऐसा छन्ना होना चाहिए, यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए, तो जो आपने चरणानुयोग के ग्रंथों में रीडिंग किया, मैंने आपने थियरी पढ़ा, और वैसा का वैसा आप घर में किचन में प्रैक्टिकली छन्ने से पानी छान रहे हो, यत्नाचार पूर्वक रसोई बना रहे हो, तो ये चरणानुयोग का स्वाध्याय। फिर आप इस तरह से क्योंकि देखो यत्नाचार पूर्वक नहीं करेंगे और जीव की हिंसा होगी तो पाप बंद होगा, और यत्नाचार पूर्वक करेंगे तो पुण्य बंद होगा, तो पुण्य पाप के फल का विचार करना ये करणानुयोग का स्वाध्याय। और महापुरुष जो होते हैं उनका भोजन शुद्ध सात्विक बनता है, उनकी सात्विक भोजन बनते हैं, इस तरह का होता है, महापुरुष सतियों का कैसा आहार बनता है, तो उनके स्वरूप का विचार करना ये प्रथमानुयोग का स्वाध्याय है। हम प्रथमानुयोग जो बताए गए हैं उनके उन आदर्शों पर चलने वाले हैं, ये प्रथमानुयोग का स्वाध्याय है। और भोजन बनाते समय इस भोजन को मैं बनाने वाला नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, ये द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय है। बोलो भोजन बनाते समय चारों अनुयोग का स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? ये चारों अनुयोग का स्वाध्याय हो गया। और मैं आपको बताऊं दुकान धंधा व्यापार करते समय भी कैसे 4 अनुयोग का स्वाध्याय होगा। भाई हमको तो समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, नहीं मिलता तो निकालो, और नहीं मिलता तो भी तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे आप दुकान में भी कोई काम करते हो तो भक्ष अभक्ष चीजों का विवेक रखो कि अभक्ष चीजें नहीं बेचेंगे, अभक्ष चीजों माने फिर कोई भी काम करो तो यत्नाचार पूर्वक करेंगे, ये चरणानुयोग का स्वाध्याय बराबर। फिर महापुरुष भी व्यापार करते थे लेकिन अन्याय नीति नहीं करते थे, न्याय नीति से व्यापार करते थे, तो ये उनके स्वरूप का विचार करके अपन भी न्याय नीति पूर्वक करें, ये प्रथमानुयोग का स्वाध्याय। और फिर अगर मैं अन्याय नीति करूंगा, दूसरे को ठगूंगा तो पाप का बंध होगा, और किसी को ठगने का परिणाम नहीं है, मात्र अपना थोड़ा बहुत आजीविका चल जाए, अपना जीवन यापन हो, इतना अपना परिणाम है। तो इस तरह के परिणाम अपन पुण्य पाप के फल का विचार करें, ये करणानुयोग का स्वाध्याय है। और दुकान चलाने वाला मैं नहीं हूं, दुकान तो अपने योग्यता से चलती है, इसको मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे कमाने से धन आता नहीं, वो स्वयं अपनी योग्यता से आता है। गुरुदेव श्री क्या करते थे? दुकान पर भी स्वाध्याय करते थे, ग्रंथ लेकर के बैठते थे, और परिणामों में तो ये स्वाध्याय उनकी चलती ही थी। तो रीडिंग और स्टडी में अंतर है। आप किचन में भी चारों अनुयोग का स्वाध्याय कर सकते हो, आप हर जगह, मैंने कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, स्वाध्याय हर जगह हो सकती है। जंगल में भी सती महापुरुषों ने भी स्वाध्याय की है। तो ऐसे रीडिंग और स्टडी में अंतर है। आप रीडिंग तो कर रहे हो लेकिन स्टडी नहीं कर रहे हो, तो स्टडी पे फोकस करना है आपको। ठीक है, आगे अपन और चर्चा को बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर स्वाध्याय करते हुए यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, कि चाहे जैसे कहीं पर बैठकर नहीं, सोफे पे बैठ गए, गद्दे पे बैठ गए, क्योंकि सोफा जो होता है, पर्दे आदि जो होते हैं, गद्दा होता है, वहां पर क्या होता है कि कई जगह घरों में शौच आदि के वस्त्र बदले नहीं जाते। शौच आदि के वस्त्र सब समझते होंगे, वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर, क्योंकि गुजराती लोगों में खास ये देखा जाता है कि वॉशरूम माने यूरिन करने भी जाएंगे तो फिर वो वॉशरूम में जाते, तो वहां पर जाओगे तो आपके कपड़े अशुद्ध हो गए,
तो फिर अपने को उसके वस्त्र अलग होने चाहिए। अगर वही वस्त्रों से आप गद्दा पे या पलंग पे या किसी पे बैठ गए, सोफा पे बैठ गए, तो वो भी अशुद्ध हो गया। और उस पे आप जिनवाणी लेकर के बैठोगे तो आप अशुद्ध कपड़ों से स्वाध्याय करते हो। तो शुद्ध कपड़े पहन करके कि कहीं पर छुए नहीं हो, इस तरह से कपड़े पहन करके जिनवाणी को ऐसे उच्च आसन पर अपने पैरों से ऊपर, ऐसा चौकी होनी चाहिए, पैरों से ऊपर होनी चाहिए, पैरों के नीचे वो करते हैं, इस तरह का सही नहीं है। तो इस प्रकार चौकी बिछा करके अपने हाथ शुद्ध जल से धो करके और इस तरह से स्वाध्याय अपने को करना चाहिए। चित्र के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। अब अपन संयम की बात करते हैं, स्वाध्याय संयम। अब संयम की बात करें तो संयम में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो प्रकार के संयम होते हैं। स्वरूप जो है संयम का यहाँ पर दो प्रकार से बताया गया है। इंद्रिय और मन के विषय में प्रवृत्ति न करना, इसको कहते हैं इंद्रिय संयम। जो पांच इंद्रिय के विषय है, तो मेरी बात, पांच इंद्रिय के विषय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो पांच इंद्रिय के विषय है वो इंद्रिय और मन के विषय में प्रवृत्ति न करना, इसको कहते हैं इंद्रिय संयम। और प्राणी संयम किसे कहते हैं? षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग। ये छह प्रकार के जो काय है, कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, इसका नाम है प्राणी संयम। वो आप देख सकते हैं, जैसे पंखा चलाते हैं तो उस समय भी हिंसा होती है स्थावर काय के जीवों की, वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। जल में भी आप मैंने बहुत तरह के जो 5 स्थावर बताए गए हैं और जो त्रस बताए गए, उनमें षट काय के जीवों की जो हिंसा होती है उसको कहते हैं प्राणी संयम। और इंद्रिय और मन के विषय में प्रवृत्ति करने से जो नहीं करना, ये इंद्रिय संयम है। और षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग, ये है प्राणी संयम। और अपन देखते आगे, फटाफट देखते जाएंगे अपन, बहुत सरल है। संयम में इंद्रिय संयम कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। जो भी आपको पूर्व की स्लाइड में दिखाया, क्या बताया था कि इंद्रिय संयम के अंदर मन और 5 इंद्रिय के विषय, ये बताया इंद्रिय संयम के अंदर 5 इंद्रिय 1 मन। और प्राणी संयम में 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय, इस प्रकार ये संयम के भेद बताए हैं। अब संयम की तो अपन ने बात की। संयम में तो यूं देखा जाए तो बहुत विस्तार से वर्णन हो सकता है, लेकिन अभी अपनी ज्यादा समय भी नहीं अपने पास, इसलिए सरल इतना समझना है कि 5 इंद्रिय और मन को विषयों में ना लगाना। 5 इंद्रिय और मन को, मैंने आंखें अगर आप टीवी देखने में लगा रहे हो तो ये इंद्रिय संयम नहीं है, नेत्र इंद्रिय द्वारा आपका संयम नहीं बना। फिर कान से अगर आप मूवी के गाने सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, ये कर्ण इंद्रिय का विषय का आपने पोषण किया। ये अपनी भूमिका की बात कर रहा हूं मैं तो। मुनिराजों के लिए तो दिव्य ध्वनि भी कर्ण इंद्रिय का विषय हो जाएगी। अगर दिव्य ध्वनि भी उनको सुहाएगी तो कर्ण इंद्रिय का विषय हो जाएगा, क्योंकि आत्मा सुहाना चाहिए उस भूमिका के अंदर। तो मुनिराज तो एक आत्मा को ही ऊर्ध्व रखते हैं। तो इंद्रिय के विषय मतलब नेत्र का विषय हो, रसना इंद्रिय का विषय, आज बढ़िया टेस्टी भोजन बना है, तो टेस्टी भोजन के अंदर आपने मन और इंद्रिय को जोड़ा, तो इंद्रिय संयम नहीं। ज्ञानियों को भी सरस भोजन और बढ़िया टेस्टी भोजन मिलता है, लेकिन उनको इंद्रियों की लिप्सा नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती, इसलिए उनका इंद्रिय संयम पलता है। और वो बार बार जो होते हैं, जो माने जो रस के विषय बताए गए हैं, आज नमक नहीं लेंगे, कल ये नहीं लेंगे, कल वो नहीं लेंगे, घी नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे, इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वो जो रसना इंद्रिय संबंधी है उसको अपने कंट्रोल करने का इस तरह से अभ्यास करते हैं। लेकिन वो कंट्रोल भी आत्मा के आश्रय पूर्वक ही होगा। संयम मतलब सीमित करना। किसको सीमित करना? नोट करो, संयम मतलब सीमित करना, कि अपना उपयोग माने अपना जो मन है और जो 5 इंद्रियां है, जो फैल रहा था, उसका विस्तार हो रहा था, उसको अपन ने सीमित कर लिया, तो इसको कहते हैं संयम। तो इंद्रिय संयम 6 प्रकार का, प्राणी संयम 6 प्रकार का, 5 स्थावर जो आपको पता होंगे, वनस्पति काय, वायु काय, जल काय, अग्नि काय, ये जो 5 स्थावर है वो, और त्रस काय, ये अब समझ लेना। फिर तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध क्या है? अपनी क्लास समय पे शुरू तो हो गई थी, लेकिन बीच में इंटरप्ट हो गया था, इस कारण से मैं जो विषय है वो पूरा ही करूंगा, ये शतावश्यक वाला चैप्टर, इसलिए आप आकुलता नहीं करना, क्योंकि बीच में आपका थोड़ा सा टाइम ये हो गया था जब हमारा ये लैपटॉप ऑफ हो गया था, इस कारण से। अब अपन देखते हैं तप किसे कहते हैं। तप का अर्थ क्या होता है? इच्छा निरोध तप, ये तत्वा सूत्र जी के अंदर सूत्र आता है, इच्छा का निरोध करना ये तप है। क्या है? इच्छा का निरोध। इच्छा का निरोध मतलब कि भाई अंदर में इच्छा तो है,
लेकिन अपन क्या करते हैं कि भाई रहने दो, नहीं खा रहे हैं, इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, मम्मी ने मना किया है, इसने मना किया है, तो ये इच्छा का निरोध करना नहीं हुआ। इच्छा का निरोध मतलब क्या है? देखो, एक तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दबाना, इच्छा तो हो रही है लेकिन दबा रहे हो। जैसे आज आपको बढ़िया पंजाबी वेजिटेबल जो घर में सब्जी बनाने का भाव हो रहा है, क्या पंजाबी सब्जी बनाए, लेकिन अरे आज तो 14 से, आज तो अष्टमी है, आज नहीं बनाएंगे। तो इच्छा तो हो रही थी लेकिन दबा दिया, 14 से तो आज तो नहीं बनाएंगे, आज एक दिन तो पालते पर आज तो नहीं करते। तो ये दबाया आपने इच्छा को। और उत्पन्न ही नहीं होना, ऐसा कर माने उपवास के दिन आपको भोजन की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। आज उपवास है तो भोजन करने का भाव ही नहीं, तो इच्छा का उत्पन्न ही नहीं होना, इसको कहते हैं तप। और इच्छा हो रही है लेकिन आप उसको दबाते हो, मन तो हो रहा है ये कार्य करे लेकिन आप उसको दबाते हो, तो ये क्या है कि दबाना, ये तप नहीं है। इच्छाओं की उत्पत्ति न होना ही तप है। नीचे यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा होगा, इच्छा की उत्पत्ति न होना ही तप है, दबाना ये तप नहीं है। ये तो आपने मजबूरी में आज सब्जी नहीं बनाई क्योंकि आज अष्टमी चतुर्दशी थी, नहीं तो बनाते ना आप। तो ऐसे इच्छा का उत्पन्न नहीं होना ही तप है। देखो, ऐसे स्वरूप में गुप्त हो गए, आत्मा में लीन हो गए, तो आत्मा में लीन होने पर इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। कौन सी इच्छा उत्पन्न नहीं होती? कि किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती आत्मा में वास करने पर, तो ये तप है। फिर तप, तप को अगर अपन देखें तो तप के भी ऐसे बहुत भेद भी है, लेकिन अभी आपको विस्तार से नहीं बताएंगे। तप में अगर अपन देखें तो तप के कितने प्रकार के भेद है? 12 प्रकार के भेद है। 6 अंतरंग तप है और 6 बहिरंग तप है, वो आपको बताएंगे। अभी पहले दान को अपन देखते हैं। स्व और पर के उपकार के लिए निज की वस्तु का योग्य पात्र को त्याग, माने पात्र को देने के लिए अपन उस वस्तु का त्याग करते हैं, क्योंकि त्याग और दान होने की चाहिए। वस्तु का त्याग अपन ने किया और किसी को दिया, इसको कहते हैं दान। तो स्व पर के उपकार के लिए, अपना और दूसरे का उपकार के लिए निज की वस्तु माने अपनी वस्तु को देना है। दूसरे की वस्तु पड़ी थी और उठा करके अपने दान दे दिया, तो ये दान नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं, आप लोगों को पता भी ना हो, रास्ते में 5 का सिक्का मिल गया या कोई भी पैसा मिल गया और अपन ने उठा लिया कि चलो अपन तो नहीं रखेंगे, मंदिर के गुल्लक में चढ़ा देंगे, मंदिर की दान पेटी में चढ़ा देंगे। तो ये दान है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा वहां पर चोरी की परिभाषा में, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना उठा लेना, तो ये आप मंदिर में भी चढ़ाते हो तो वो चोरी है। तो यहाँ पर लिखा है निज की वस्तु का, अपनी चीज है उसका, और योग्य पात्रों को वहां पर दिया जाएगा, उसको कहते हैं ये दान। फिर अपन देखते हैं दान में लोभ वृत्ति कम होती है। स्व उपकार क्या होता है, अपना उपकार क्या होता है कि लोभ वृत्ति कम होती है दान देने पर। फिर आत्मा त्याग की तरफ झुकता है, तो अपना उपयोग भी क्या होता है कि भाई कोई बात नहीं, जिसको जरूरत है उसको दे दो, तो अपना उपयोग त्याग की तरफ झुकता है, पुण्यबंध होता है। ये स्वपर का उपकार है, ये आपको हम भेज देंगे, आप अभी नोट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। फिर दान पर का उपकार क्या होता है? जीवन यात्रा में धर्म साधना में सहायता। ये पर का उपकार क्या होता है कि जीवन की, ये जीवन भी एक यात्रा है। जैसे यात्रा में हम एक दूसरे की हेल्प करते थे, भाई मेरा सामान ध्यान रखना, मैं जरा आता हूँ, ऐसे अपन दूसरे का सामान का ध्यान रखते हैं, वैसे अपन भी जाएंगे तो अपना भी कोई सामान का ध्यान रखेगा यात्रा में। ऐसे ही ये जीवन भी यात्रा है, इस जीवन यात्रा में धर्म साधना करते हैं सब, और धर्म साधना के अंदर एक दूसरे की सहायता करना, ये पर का उपकार है। फिर दान के पात्र के प्रकार, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अब उत्तम पात्र क्या है? उत्तम तो सर्वोत्कृष्ट है मुनिराज, मध्यम है व्रति श्रावक, और जघन्य है अव्रति श्रावक। माने 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज हो गए, 5वें गुणस्थान वाले व्रति श्रावक हो गए, और जघन्य के अंदर अव्रति माने 4थे गुणस्थान व्रति श्रावक हो गए। तो ये दान की यहाँ पर अपन ने उत्तम, मध्यम, जघन्य देखा। अब दान के प्रकार, अब दान कितने प्रकार के होते हैं कि देखो, सबसे पहले औषधि दान यहाँ पर दिया गया है, आहार दान है, अभय दान है और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। पैसे का दान नहीं लिखा है यहाँ पर, कहीं पर भी पैसा देना, ये देना, बिल्डिंग बनवा देना, इसका वो कोई दान नहीं लिखा। यहाँ पर 4 प्रकार के दान, और ये सब कब करना है? पूरा जो षट आवश्यक का वर्णन अभी हम कर रहे हैं, ये प्रतिदिन करना है। षट कर्माणि दिने दिने। और इतना सारा काम दिया तो हम रसोई कब बनाएंगे, अब कब काम करेंगे, कब व्यापार करेंगे, कब क्या करेंगे? कह रहे षट आवश्यक जो है वो प्रतिदिन करना है।
षट्कर्माणि दिने दिने। तो दान के प्रकार में औषधि दान, औषधि भी कैसी होनी चाहिए, बाजार की एलोपैथी हिंसा से उत्पन्न हो वैसी औषधि नहीं, शुद्ध और प्रासुक औषधि होनी चाहिए, हिंसा से रहित औषधि होनी चाहिए, वैसी दान। और जो दान किसको करना, 3 पात्र तो हमने बता ही दिए हैं। फिर आहार दान, आहार दान कर सकते हो आप लोग, आहार दान कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो आप लोग तो कह रहे हो हाँ कर सकते हैं। यदि आपके ग्रह के द्वारे पर अचानक सडनली कुंदकुन आचार्य देव पधारे तो आप पढ़वा सकते हो कि नहीं पढ़वा सकते, कैसे पढ़वाओगे, घर में कुएं का पानी तो है नहीं, मसाले तो शुद्ध है नहीं, आटा तो शुद्ध है नहीं, कैसे पढ़वाओगे, आपको दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, कुंदकुन आचार्य देव आ जाएगा, क्यों, घर में शुद्ध है ही नहीं, घर में पानी तक शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध नहीं है, आटा मसाला कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो बताओ कैसे करोगे। इसका मतलब स्वयं पहले अपने लिए शुद्ध आहार जो बनाते हैं उसमें से अतिथि समविभाग कि उसमें से जो मुनिराज या उत्तम मध्यम जगन्य पात्र आए हैं उसमें से शेयर करना, इसका नाम है आहार दान। तो नहीं बात आपको, तो पहले अपन शुद्ध करेंगे भोजन, उसमें से उनको कराएंगे, वो शेयर करना, इसका नाम है आहार दान। फिर अभय दान, कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई भय हो तो ये उत्तम मध्यम जगन्य उनको निर्भय करना, ये है अभय दान। फिर है ज्ञान दान, ज्ञान दान मतलब, ज्ञान दान क्या होता है, ज्ञान दान कौन करेगा, पंडित जी करेंगे, आप लोग तो नहीं करोगे ना। कि ज्ञान दान क्या होता है, पहले तो अपने आप को ज्ञान दान देना, अपना अज्ञान मिटाना और अपने को सम्यक ज्ञान देना, यही ज्ञान दान है। और दूसरा कि भाई अपने को जितना आता है व्यवहार से कहे तो नमोकार मंत्र भी आता है तो आप किसी को नमोकार मंत्र याद करा दो, किसी को पढ़ा दो, क्योंकि कोई एक अक्षर का भी ज्ञान देता है सो केवल ज्ञान का पात्र है, ऐसा रत्नकरण शावकाचार्य जी में लिखा है। तो आप जितना भी ज्ञान है ज्ञान देना सीखे, अगर ज्ञान को छिपाते हैं, ज्ञान को अपन ये करते कि नहीं कोई आगे बढ़ जाएगा, तो आपका ज्ञान है वो घट जाता है, समझ में आई बात। तो ये आप ज्ञान दान के संदर्भ में समझ सकते हैं। अब अपन देखते हैं अन्य प्रकार के पात्र। अब आप कहोगे भी भिखारी को दान देना कि नहीं देना, तो यहाँ पर कहा देखो अन्य प्रकार के पात्र, कुपात्र मतलब आत्मज्ञान से रहित बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले अपात्र, पांचों पापों में लिप्त, सप्त व्यसनी, दया दान मात्र दया भाव से दिया गया है। तो वो एक करुणा दान के अंदर भी दान आता है कि भाई दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। तो ऐसे कोई गरीब आदि को भी उत्तम मध्यम जगन्य नहीं मिले तो कोई दीन दुखी गरीब दिखे तो उसको भी कहा है, लेकिन वो उत्तम मध्यम जगन्य की श्रेणी में नहीं आएगा, वो चौथे नंबर पर अपन कहे कि भाई एक मनुष्य अपन है तो उस अपेक्षा से कोई को करुणा अपन को आ जाती है तो अपन जो हेल्प कर देते हैं वो एक करुणा दान है, लेकिन उस दान से कोई ज्यादा विशिष्ट पुण्य बन तो होता नहीं है। फिर भी अपन अपनी भूमिका में जहां खड़े हैं तो उस प्रकार अपने को ऐसा दान देने का भी विकल्प आ जाता कि कोई नहीं है तो अपन इनको ही दान दे देते हैं। अगला देखते हैं, दान के लिए 4 बातें ख्याल रखने की है। दान यदि आपको देना है तो 4 बातें ख्याल रखनी है। पहले तो देखो दाता, दाता मतलब दान देने वाला। फिर पात्र, जिसे दान दिया जावे उसे कहते हैं पात्र। फिर देय वस्तु, कि आप क्या वस्तु देंगे जिसका दान किया जाए वह। और विधि, जिस प्रकार दान देवे, विधि क्या है, जिस प्रकार दान देवे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि जो उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों की चर्चा आई है, इस उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों को जो दान देता है वो है दाता, कि आप दे रहे हो तो दातार हो। फिर पात्र, कि किसको देना, कि उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों को दिया जाएगा। फिर देय वस्तु, कि वो वस्तु क्या होनी चाहिए जिसका दान दिया है, कि भाई अभक्ष्य वस्तु का दान नहीं होगा। क्या कहा, अभक्ष्य वस्तु का त्याग तो है लेकिन दान नहीं है, नहीं बात, तो अभक्ष्य वस्तु को नहीं देंगे। फिर हिंसा से उत्पन्न वस्तु नहीं देंगे, दान देने के लिए भी ये ध्यान रखना, हिंसा से उत्पन्न नहीं देंगे, अपक्ष वस्तु का नहीं देंगे। फिर देने की वस्तु जो होती है वो शुद्ध प्रासुक होनी चाहिए, उत्तम मध्यम जगन्य पात्र की अपन बात कर रहे हैं। फिर विधि क्या है, जिस प्रकार दान देवे, कि उसकी जो विधि है वो कैसी है, कि भाई मुनिराज को अपन जो दान देंगे, आहार दान करेंगे तो औषध दान करेंगे, तो वो कैसे करेंगे कि आहार दान और औषध दान जो मुनिराज को हम करेंगे, वो आहार दान और औषध दान है वो कैसे किया जाएगा, कि वो नवधा भक्ति पूर्वक, खास तौर पर आहार दान। औषधि दान भी अगर आप
भोजन के माध्यम से काढ़ा वगैरह कुछ दे रहे हो तो वो भी नवधा भक्ति में आ जाएगा। बाकी शरीर में अगर कोई चोट लगी है और आप शुद्ध तेल निकाल करके या कुछ औषधि बना करके लेप आदि जो कर लो, हालांकि वो करवाते नहीं है, फिर भी श्रावक का यदि मन हो और वो कर ले और जैसे भी वो परिस्थिति घटित हुई हो तो वो अलग बात है। लेकिन आहार दान के संदर्भ में तो नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दिया जाएगा। इस प्रकार ये दान के अपन ने भेद पड़े। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं। हालांकि अपन ने बहुत संक्षिप्त में ये चर्चा की है, 10-15 दिन इसकी अच्छे से चर्चा हो तब आपको ये विषय अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अभी शिविर चल रहा है तो शिविर में तो थोड़ा सा टेस्ट कराया जाता है। इसके अंदर हमको 6 आवश्यक का हमने स्वरूप बताया है कि क्या होते हैं 6 आवश्यक, और ये प्रतिदिन करने योग्य है। ऐसे 6 आवश्यक का पालन हम प्रतिदिन करें और हमारे जीवन में ऐसे 6 आवश्यक प्रतिदिन होते रहे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि आप 6 आवश्यक करते समय भी रोबोटिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। रोबोट करता है वैसे आप क्रिया करने लग गए, लेकिन प्रतिदिन आपकी विशुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। पहले दिन आपने पूजा की तो जो आपने की थी, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत, तो पहले दिन आपने पूजा की थी तो बहुत अच्छा लगा था, और फिर वही पूजा आप रोज रोज कर रहे हो, रोज रोज कर रहे हो, तो आपको ऐसा हो जाएगा केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश है अंतर उससे स्वाहा। अब फास्ट फास्ट पढ़ रहे हो तो आपकी विशुद्धि कहाँ बढ़ रही है? विशुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, तो आपकी ये पूजा और ये जो अपन 6 आवश्यक दे रहे हैं वो आपका सही मायने में होगा। और अच्छे माने आवश्यक जो है वास्तविक वो आत्मा के अनुभव पूर्वक ही सार्थक होते हैं। लेकिन जब तक सार्थक ना हो तब तक ऐसे 6 आवश्यक करने ही चाहिए, आवश्यक है। और तो और मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि हमको भगवान बनना है तो भगवान कैसे बने हैं उनके पास जाएंगे तो ही तो समझ में मिलेगा। मंदिर ही नहीं जाओगे, भगवान के दर्शन पूजन ही नहीं करोगे, स्वरूप भी नहीं समझोगे, तो आप भगवान और सुखी कैसे हो पाओगे? जो पहला प्रश्न हमने किया था कि हम सारे जगत के जीव दुखी है, सुखी होना चाहते हैं, तो सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए अपने श्रावक की भूमिका में। यदि 6 आवश्यक का पालन नहीं करते तो मैं अंत में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, यदि प्रातः उठ करके भगवान का प्रक्षाल अभिषेक नहीं करते तो आपको घर में बच्चे को नहलाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी को नहलाना पड़ेगा, स्कूटर को नहलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आप करोगे कि नहीं करोगे? कि कुछ ना कुछ करोगे, तो उत्तम कार्य नहीं करोगे तो फिर ऐसे हीन कार्य करने पड़ेंगे, तो उससे तो पाप का ही बंद होगा। तो प्रातः उठ करके देव दर्शन, पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इस प्रकार का 6 आवश्यक में हमारा जीवन होवे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।